नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिलों में बस जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा चेहरा जिन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है, एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस कृषा कपूर जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। जी, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? मेरे ख्याल से ये तो हम लोगों की ज़िंदगी का हर दिन ही ऐसा होता है, सबका। सभी मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, हम सबका वही एक ही न कश्ती में सब सवार हैं। हर दिन अपने आप में एक स्ट्रगल है, इस तरह का नहीं तो उस तरह का। राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत ही मुश्किल होता है एक पहचान बनाना। लेकिन आपने जो पहचान बनाई है इंडस्ट्री में, वो हमारे लिए, आई थिंक आपकी बात करूँ तो आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो, जिस तरह से आपने काम किया है। और सच में आज मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहीं न कहीं हमें भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैम, आपकी जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। जी। आपका बचपन कैसा रहा है और एक्टिंग के प्रति आपका रुझान? मेरा एक्टिंग के प्रति कोई रुझान नहीं था, जबकि ये बड़ी अजीब-सी बात है। बल्कि मेरे पिताजी, मेरा ऑलमोस्ट मेरी फ़ादर की साइड की और मेरी मदर की साइड की पूरी फैमिली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। मेरे फ़ादर थिएटर के बहुत बड़े, बहुत नामी डायरेक्टर, लेखक रंजीत कपूर जी, और एनएसडी से गोल्ड मेडलिस्ट निर्देशक हैं वो। और मेरे चाचा अन्नू कपूर, एक्टर एनएसडी से, ओमपुरी मेरे फूफा जी। तो मतलब मेरी मौसी, वो भी एनएसडी से। पूरा पूरा मेरा ऑलमोस्ट खानदान सारा एनएसडी से। मैं एनएसडी से हूँ, मैं टाई से हूँ, थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी की। मैं फर्स्ट बैच हूँ, 89 टू 93 का हमारा बैच था। उसमें बच्चों के लिए जो एनएसडी ने खोला था, टाई, जो अभी भी चल रहा है इतने सालों से। 89 में जो फर्स्ट बैच था, मैं उससे हूँ। लेकिन मेरा कभी भी एक्टिंग में मुझे कोई रुझान नहीं था। और मेरी मदर, जब मुझे टाई में उन्होंने एडमिशन करवाया था, तो भी मतलब मैं बहुत रिलक्टेंट थी। लेकिन धीरे-धीरे वो थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है, कॉन्फिडेंस देता है। और आप फिर मेरे फादर के जब प्लेज़ होते थे, तो मैं उनके साथ रिहर्सल्स पे जाती थी और बाकी लोगों के प्लेज़ देखती थी, उनके परफ़ॉर्मेंसेस देखती थी, तो देख के अच्छा लगता था। लेकिन मुझे कभी नहीं होता था कि मैं ये करूँ तो कैसा होगा, या वो तो इत्तेफ़ाक की बात थी कि मेरे पास ऐसा उस वक़्त तारा सीरियल में एक रोल की बात हुई, और उसमें राजा यस। बुंदेला जी को वो मेरे फ़ादर के जूनियर हैं, बहुत प्यारे, उनके मतलब छोटे भाई की तरह हैं। तो वो दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी उन दिनों, मैं 10th में थी। तो उन्होंने बोला कि तारा में कुछ दिनों का ऐसा-ऐसा कैरेक्टर सोच रहे हैं कि तू क्यों नहीं कर लेती? मैंने कहा, चाचा मेरी तो छुट्टियाँ, आप देख लेना अगर
होता है, जैसे घर में बातें नहीं होती कि मेरी जी, छुट्टी जी। है, अगर हफ्ते भर का कुछ होगा तो हम करके आ जाएंगे बस, उसमें और क्या, कोई लेना देना नहीं होगा और बाकी चीज़ों से। तो उसी हिसाब से मैंने भी सोचा था। और मैं जब यहाँ रमन जी को राजा चाचा ने, जब राजा बुंदेला जी ने बताया तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मैं और मेरी मदर आए। फिर उनको पता था मेरा बैकग्राउंड। फिर उन्होंने जिस जिस दिन मैं पहुंची उस दिन मुझे आज भी याद है, अपना मैं उस दिन ऑडिशंस चल रहे थे जगदीश माली जी के स्टूडियो में। जी, और मुझे पता नहीं था ऑडिशन वगैरह होता क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी, उन्होंने कहा ये डायलॉग्स आपको करने हैं। तो पूरा मैंने देखा तो एक पन्ने का पूरा डायलॉग था, तो मैंने पढ़ा और मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ। तो बोले हैं इतनी जल्दी कैसे रेडी हो सकती? मैं कहा आपने याद करने को दिया ना, तो मुझे याद हो गया। तो उनको बड़ी, मतलब जो असिस्टेंट थे उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो उन्होंने जब रिकॉर्ड किया तो मैंने कर दिया। और बहुत उस टाइम के जो अभी मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, उन सब ने ऑडिशन दिया था उस रोल के लिए। मैं उस दिन जी, लास्ट थी और बस वो पहला ऑडिशन था मेरे जीवन का। और मुझे नहीं पता था जी। कि वो मैंने जो सोचा था हफ्ते भर के लिए आना है, वो मेरी लाइफ ही फिर वहाँ से चेंज हो जाएगी। फिर मुझे वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं बहुत टाइम वापस जाने की कोशिश करती रही कि मुझे वापस जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता था यहाँ। मेरी लाइफ जी। बिल्कुल ही चेंज हो गई। लेकिन मुझे बॉम्बे ने मौका ही नहीं दिया वापस जाने का। आई एम ओह! अ रिलक्टेंट एक्टर। जी, जी। और मैम तारा सीरियल की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है दिव्यानी सेठ, राइट। जो कि मुझे भी बहुत ही पसंद आया। आज मतलब यूट्यूब पे देखो आप तो एपिसोड मिलेंगे। हाँ यस, जी, और हाँ जी। बहुत ही अच्छा सीरियल था। जी। और करेक्ट। बहुत ही अच्छे-अच्छे कलाकार भी थे, तो वो जी। एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी मैम उसका। तब देखिए टीवी का सबसे सुनहरा दौर था वो टाइम था जब हम भी टीवी के दर्शक होते थे। हर हर पढ़े लिखे घर में टीवी होता था। बहुत अच्छे अच्छे लोग उस पर काम करते थे, बहुत अच्छे लोग उसे बनाते थे। जो टीवी का कंटेंट कंटेंट था वो ज़्यादातर लिटरेचर पे बेस्ड होता था। उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती थी। मुझे अभी भी याद है कथा सागर और रामायण और महाभारत के अलावा अब मैं बातें कर रही हूँ तमस। इतने बड़े बड़े राइटर्स, भीष्म साहनी साहब की कहानियाँ उसमें, कहानी थी तमस, उसमें पुरी साहब और दीपा साही जी, ऐसे-ऐसे कलाकार, बुनियाद और कितने कितने जी, बड़े-बड़े, कितने अच्छे-अच्छे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और ऐसे-ऐसे जी। करमचंद, पंकज कपूर मेरे फादर के बैचमेट हैं, तो उनका शो आता था। तो हम तो दर्शक के तौर पे हमें इतना इतना रिच कंटेंट देखने को मिलता था टीवी पर। जी। और उस वक़्त मुझे याद है मेरे चाचा का नया-नया शो शुरू हुआ था, ज़ी चैनल नया-नया आया था, तो मेरे चाचा का शो आता था अंताक्षरी। और वो भी हम बड़े शौक से देखते थे। और उसी दौरान ये नया शो शुरू हुआ था तारा 93 में, उसको भी यस, हम लोग 93। देखते थे। और उसमें हमेशा एक ट्यूसडेज को आता था, मुझे याद है 9 बजे या 8 बजे। और उसमें हमेशा वो ऐसा होता था कि ऐसे पॉइंट पे फ्रीज पॉइंट छोड़ा जाता था कि हमेशा होता था कि अरे अब क्या होगा आगे। तो मैं भी दर्शक के तौर पर देखती थी और बड़ा अच्छा लगता था। बड़े अच्छे शोज होते थे, एंटरटेनिंग होते थे और साथ ही साथ बड़े प्रोग्रेसिव होते थे। बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती थी। बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, मतलब सिनेमा की टक्कर थी टीवी उस वक्त। टीवी जी, जो था वो उसको टीवी को हीन भावना से नहीं देखा जाता था। टीवी बहुत अच्छे अच्छे लोग करते थे, बड़े बड़े लोग जी, करते जी। थे। और समय यस, निकाल के, हाँ, नसीर साहब हुए या इस तरह के लोग हुए, गुलजार साहब, श्याम बेनेगल साहब, ऐसे गोविंद नहलानी जी, जी, ऐसे ऐसे लोग टीवी पर काम करते थे। समय निकाल कर, सिनेमा से समय निकाल कर टीवी के लिए काम करते थे कि नहीं साल में एक आध बार तो हमें करना, ये जो है जिंदगी। कुंदन शाह डायरेक्ट करते थे जी, और भी बहुत बहुत सारे डायरेक्टर्स थे। तो मैं उस टाइम की आपसे बात कर रही हूँ। ये तो मैं एज अ दर्शक बड़ी हुई हूँ देखते देखते। और जब तारा मैं देखती जी, थी तो उस दौरान मुझे तो था कि 2-3 दिन का काम होगा, मेरी छुट्टियां चल रही हैं जी, हफ्ते भर की, वो करके मैं आ जाऊंगी, बात खत्म हो जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कैरेक्टर है और मुझे वो उसका स्केल नहीं मालूम था कि वो मैं जी, अकेली नहीं हूँ जो पसंद करती हूँ शो। मुझे नहीं पता था कि मेरा काम इतना पसंद किया जाएगा कि मैं कुछ ऐसा कुछ कर दूंगी कि वो कैरेक्टर आज तक 30 साल हो गए उसको, कि लोगों को जी, इतना याद रहेगा। हाँ जी। और कि वही जैसे मैंने आपसे कहा कि इतनी जल्दी मेरा करियर शुरू हो जाएगा मैंने ये नहीं सोचा था। मुझे तो सोचने का भी मौका नहीं मिला ऑनेस्टली। मुझे तो बस ओह! वो सर्कमस्टेंसेस ने, जिसको कहते हैं ना, जंप, एंड देन जी, आई लर्नड हाउ टू स्विम।
ओह! और मैम अगर उस दौर की मैं बात करूँ तो कंटेंट भी अच्छा होता था। जी। क्योंकि काफ़ी चेंजेज़ आए हैं इंडस्ट्री में आजकल सास-बहू का ड्रामा, लेकिन जो पहले की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मैसेज भी देते थे और उस टाइम रामायण, महाभारत इस तरह के सीरियल आते थे। तो आपने भी एक सीरियल किया था सिया के राम, लेकिन उससे पहले मैं आपके और सीरियल की बात करना चाहूँगी। कर्तव्य आई थिंक आपने एक सीरियल किया था, उसमें भी आपने बहुत ही अच्छा हुँ। कैरेक्टर प्ले किया था। आई थिंक अली असगर भी उस शो में अली भी, थे। हाँ, अली, हाँ। जी, जी, अली। बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें। जी, राजेंद्र जी, जी। गुप्ता जी थे, अली था, यस, राजेंद्र जैन था, गुप्ता। जी, हाँ, अनुपम भट्टाचार्य, अब अपने ये जी, अनूप सोनी जी, बहुत सारे लोग थे उसमें। जी, जी। और उसके बाद आपने सैटरडे सस्पेंस वो तो बीच बीच 1997 में वो तो जी, सैटरडे सस्पेंस तो एक दौर था। वो चैनल ने एक स्लॉट बनाया था कि हर सैटरडे को 1 घंटे की कहानियां आती रहेंगी, और वो जी, कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग होती थी और स्टार्ट टू फिनिश होती थी, 2 दिन शूट करिए खत्म हो जाता था। तो वो एक दौर जी, था जी, कि मतलब हर कहानी में एक नोन चेहरे को लिया जाता था। तो सैटरडे जी, सस्पेंस हुआ जी। या लव स्टोरीज हुआ तो या गुब्बारे हुआ कॉमेडी में, तो यस, ये हर एक्टर के लिए एक बड़ा वो होता था कि अरे भाई मैं एक सैटरडे सस्पेंस कर रहा हूँ या मैं एक गुब्बारे कर रहा हूँ। इट वाज लाइक अ मिनी फिल्म। तो बड़ी प्रेस्टीज जी, की बात थी आपका उसका एक हिस्सा होना। तो वो जी, जी, बहुत अच्छा था, फन एलिमेंट था। अब आप देखें तो ओटीटी पे जिस तरह की लिमिटेड सीरीज आती हैं या शॉर्ट जी, फिल्म्स आती हैं, उस जमाने में वो 45 मिनट्स का एक स्लॉट था सैटरडेज का, जो लोग जी, बड़े शौक से देखते थे। तो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बहुत प्रेस्टिजियस होता था हर एक्टर के लिए। जी, जी। राइट मैम और कहीं न कहीं सीखने का मौका भी मिलता था आपको हर तरह के करैक्टर दिए जाते थे और मैम हम्म। सीआईडी भी किया है आपने। बहुत मैं अब सीआईडी के तो बहुत एपिसोड, वो तो एपिसोडिक होता था। जी, तो वो एक्चुअली क्या होता है ना, तब तब टाइम भी ऐसा था, तब वो भी ऐसा था कि आप एक आप एक फ्रेटर्निटी का जब आप हिस्सा बन जाते हैं तो आप एक परिवार सा भी हो जाते हैं। अगर बीपी सिंह जी का फोन आ गया कि भाई गुरशा ये एपिसोड्स करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि जी, मैं नहीं करूंगी या कोई, वो तो सवाल ही नहीं होता था। हाँ जी, डेट बता दो कब पहुंच जाओ, ऐसा वो दौर था। जी, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी और जी, सिंपल सी लाइफ थी। और वैसे हम लोग भी सब सिंपल से थे, ओल्ड स्कूल से, जी, तो वैसे काम होता था, बड़े आराम से सब निपट जाता था। जी, जी। और मैम एक सीरियल आया कहता है दिल, ललिता हाँ देवी जी, का हाँ आपने जी, जो करैक्टर किया, उसके लिए आप नॉमिनेट भी हुई, आई थिंक अवार्ड भी मिले हैं। हाँ जी। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम। वो भी ऐसे ही था, यूटीवी का शो था वो, और मुझे मुझे जब उसके लिए कॉल आया कि ऐसा-ऐसा कैरेक्टर है, तो अभी मेयर साहब उसमें ऑलरेडी मनोज जोशी जी थे, तो उनकी वाइफ को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो उस दौरान में जब मैंने वो कैरेक्टर किया, जब शूट थी जिस दिन, तो उस दौरान ग्लैमरस वैम्प्स का एक फेज चल रहा था, जहाँ पर ज़्यादातर वैम्प्स का ये काम होता था कि वो एक कोने में खड़ी हैं और उनका वॉइस ओवर चल रहा है, और बहुत सजी-धजी और कमाल की बिंदियाँ होती थीं और ये होती थी, वो होती थी। तो कभी भी मैंने अपने आप को इन चीज़ों में अपने आप को फिट नहीं महसूस किया, कंफर्टेबल नहीं महसूस किया। मेरे मेरे लिए हमेशा ये होता था कि माय परफॉर्मेंस शुड कम फर्स्ट, एंड ये बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी रही हैं हमेशा। तो मेरे जी, लिए वो बड़ा ज़रूरी था कि मैं ऐसा इसमें क्या करूँ कि मैं बाकियों से स्टैंड आउट करूँ, कि ये कैरेक्टर स्टैंड आउट करे। अगर मैं इसको वैसे ही प्ले आउट करूँगी जैसे कि बाकी वैम्प्स इस वक़्त चल रही हैं टीवी के हर किरदार के, तो मुझ में और उन किरदारों में फ़र्क नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने उसको कॉमिक वैम्प बना दिया। यस मैंने कॉमिक वो में था। हाँ जी, मैंने जी, उसको कॉमेडी बना दिया। कॉमेडी, एक औरत जो पगली है, लेकिन वो है वैम्प। तो जी, वो जैसे मुझे आज भी याद है, दीपक सहगल हमारे जो स्टार के हेड होते थे, तो उन्होंने बोले, जब मुझे मिले, वो अच्छे से जानते हैं एफटीआई के हैं, वो मेरे फादर के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो मुझे जब मिले बोले, कहने लगे गुरुशा जब तुमने उसको कॉमिक किया, तो जब मैंने एपिसोड्स देखे तो मुझे लगा यार मैं तो इवॉल्व्ड आदमी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बोले जब मैंने रेटिंग्स देखी और जब हमारी 21-21, 20-20 तब हमारी टीआरपी होती थी, बोले जब वो आई तो बोले नहीं, लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए, भले ही मैंने चीज़ एक बहुत डिफरेंट ट्राई की, जो लोगों ने पहले जी, नहीं देखी थी, लेकिन
पीपल वाज सो रिसेप्टिव। ये आपकी वही जनता है जो तमज़्ज़बी देखती थी, जो जी, बाद जी। में सास बहू भी देखती है, जो वो अगर आप उनको कुछ अच्छा अलग देंगे तो उसको वो दोनों हाथ फैला के आपको बाहों में लेंगे। तो उनको अच्छा लगा वो बिल्कुल। कैरेक्टर। देखिए आज तक लोगों को इतना याद है, मुझे अभी भी लोग कितना ललिता देवी के नाम से मुझे मैम आपका वो जी। शो बड़ा अच्छा लगता था। लेडीज़ यूज्ड टू लव टू दे यूज्ड टू लव टू हेट मी। और कमाल है मेरी जो उसमें बहू थी वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। जी। और मेरा बेटा मेरे ही जितना था। वो टीवी का एक बड़ा ही वो उसमें मतलब आपको तो पता ही है टीवी का एज ब्रैकेट और ये सब चलता रहता जी। है, सब अनरियलिस्टिक ज़माना था। अब तो फिर भी थोड़ी रियलिस्टिक कास्टिंग होने लगी, अब उल्टा हो गया है। अब टीवी में जो तब था, टीवी पहले रियलिस्टिक होता था, अब फ़िल्में रियलिस्टिक हो गई हैं। जी। अब फ़िल्में रियलिस्टिक हो गई हैं, टीवी जो है वो अभी भी 90s और 2000 अर्ली 2000s में चल रहा है। फ़िल्मों के जी। सेट आप देखिए तो इतने रियलिस्टिक हो गए हैं, लाइव लोकेशंस हो गई हैं। टीवी अभी भी वो ग्रैंडर और वो क्योंकि शायद टीवी की जो टीवी की जो ऑडियंस है वो इतनी डिफरेंट है, उनकी एस्पिरेशंस इतनी डिफरेंट हैं। तो वो जो बना रहे हैं टीवी को जो कैटर कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अपनी रिसर्च वगैरह करके ही कर रहे होंगे। हालाँकि शोज़ तो बहुत ही जी, कम अब चलते हैं, पहले हर शो अच्छा चलता था, हर शो हिट होता था, अब तो 3-3 महीने, 2-2 महीने में बंद हो जाते हैं। जी, मेरे ख़्याल बिल्कुल। से टीवी की ऑडियंस भी अब कुछ डिफरेंट चाह रही है क्योंकि उसके पास अब चॉइस बहुत हो गई है, जो पहले नहीं थी। तो अब टीवी की राइट मैम। ऑडियंस ने बहुत ग्रो किया है। तो और टीवी इतना बड़ा मीडियम है, मुझे दुःख होता है टीवी से स्पेशली क्योंकि मैं टीवी से मेरा डेब्यू हुआ तो और मैंने टीवी का सुनहरा दौर देखा, तो मुझे और थोड़ी तकलीफ़ होती कि टीवी इतनी बड़ी ताकत रखता है। टीवी जी, ऐसी ताकत रखता है कि उसमें अच्छे-अच्छे एक्टर्स, अच्छे-अच्छे लोग उससे जुड़ना चाहें। अगर हम टीवी को वो उसको कंटेंट को अगर वो इज़्ज़त दें, तो। जी, राइट है। राइट, कहीं न कहीं कंटेंट की कमी है, मतलब 1-2 सीरियल है जो आजकल चल रहा है। जी, लेकिन मैम आपने फ़िल्मों में भी काम किया है, फ़िल्मों की बातें हम बाद में करेंगे, अभी टीवी की बातें चली है, तो आपने सिया के राम में जो वापसी की थी, आई थिंक 5 ईयर आपने अपने जी, बेटे को टाइम दिया था, जी, जी। तो उसमें केकई का रोल प्ले किया था, वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वो भी बहुत ही कमाल का कैरेक्टर आपने हाँ, प्ले किया वो है। मेरा जीवन का पहला माइथो शो था। मैंने उससे पहले कभी कभी नहीं किया था माइथो, ना हिस्टोरिकल मैंने कभी किया नहीं है इस तरह। और मेरा मेरा वो आप मानिए मतलब मेरे बेटे होने के बाद मैं बीच में मैं और मेरे हस्बैंड हमारी प्रोडक्शन कंपनी हमने फीचर फ़िल्म भी प्रोड्यूस की थी। हम काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी बनाते रहते हैं, तो मैं उसमें काफ़ी बिज़ी थी। जी, लेकिन मैं बाहर काम इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कर रही थी क्योंकि यहाँ पर मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती थी। लेकिन अगर मैं किसी और प्रोड्यूसर के लिए या किसी और चैनल के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं एडजस्ट जी, नहीं कर सकती हूँ। डेली सोप बहुत ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट माँगता है आपसे, तो मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता उनके साथ काम करना। तो इसीलिए मैंने गैप लिया था और मुझे ये था कि पहला बच्चा है, तो उसको पूरी अटेंशन दें, उसकी ज़बान अच्छी हो, उसे मैं प पाल-पोस के बड़ा करूँ और मैं मल्टीटास्कर नहीं हूँ। मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ। तो मुझे था ये मेरा काम जी, है और ये मुझे करना है। और हर पहला बच्चे में आपको डर भी लगता है हर चीज़ में, उसका पेट खराब हो जाए या ज़रा से भी कोई छींक भी दे, तो बाद में धीरे-धीरे आप ट्रेन हो जी, जाते हो कि नहीं, नहीं ये बहुत रेगुलर चीज़ें हैं। तो वो उसमें मुझे ये था कि मुझे कभी भी जीवन में कोई रिग्रेट ना रहे, कि जो भी काम करो आप 100% दो वरना मत करो। तो ये मेरा हमेशा मानना है। इसीलिए जब मैंने सिया के राम किया तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इसमें अपना 100% दूँ। क्योंकि एक तो 5 साल बाद मैं वापस टीवी कर रही थी, ऊपर से माइथो, ऊपर से इतना बड़ा लेवल का वो शो बन रहा था, ऊपर से इतना बड़ा कैरेक्टर, मतलब कैकेयी एक एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर है जिसे आप पचासों बार यस, देख चुके हैं। इतना बड़ा वो कैरेक्टर, इतना बड़ा वो कैटलिस्ट, तो मेरे जी, लिए मतलब आप ये समझिए लोहे के चने चबाने के बराबर था ये कैरेक्टर प्ले करना। और मेरे लिए 1-2 दिन शुरू के इतने भारी थे क्योंकि इतनी क्लिष्ट हिंदी थी और हमारी बम्बई आकर सबकी भाषाएँ बिगड़ जी, जाती। हमारी और वैसे भी इतनी हिंदी अ, इतनी शुद्ध हिंदी तो में तो कोई बात करता भी नहीं है। हमारी जो जी, बोलचाल की भाषा होती है हम उसी में बात करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो शो 1-2 दिन के बाद मेरी धीरे-धीरे वापस मेरी स्कूल में भी हिंदी बहुत अच्छी थी। मेरी हिंदी की मैम मैं उनकी फ़ेवरेट स्टूडेंट थी और मेरे जो भी निबंध या प्रस्ताव होते थे वो पूरी क्लास में पढ़कर भी सुनाती थी और मुझे हमेशा कहती थी, "उषा तुम हिंदी से ऑनर्स करना, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है।" मैं ओह! लिखती बहुत अच्छा थी। तो जी, मेरी धीरे-धीरे हिंदी वापस पकड़ आने लगी, यादें ताज़ा हो गई, वो ग्रे सेल्स ब्रेन के वर्क करने लग गए
और फिर वापस मैं वहां पर दिन भर मेरा बस ये होता था, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े लाइंस और क्योंकि वहां पर आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हो लाइंस के साथ में। मैं ये नहीं बोल सकती जी हूँ कि आज मेरा ये खाने का मन नहीं हो रहा, कुछ और बना के लेना। आज मेरा मतलब मन भी नहीं मैं बोल सकती हूँ, मेरे हृदय में आज ये मतलब इतना ज्यादा वो है ना कि उसमें यू कैन इम्प्रोवाइज, देयर इज नो स्कोप टू इम्प्रोवाइज। तो इसीलिए आपको वो यू हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट टू द टी। मतलब उसमें लिखा है कि हृदय गदगद हो गया तो मुझे हृदय गदगद ही बोलना पड़ेगा। तो उस तरह जी की जो माइथो, और ऊपर से धार्मिक, जी एक होता है फैंटेसी जो फिक्टिशियस है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, पर जो माइथो है उसकी भाषा की गरिमा को आपको रखना पड़ता है, आपको उसकी जी मर्यादा का बिल्कुल मैम। पालन करना पड़ता है जी। और वो भी रामायण जैसे शो में आप वहाँ जी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब मैं पूरा जैसे कहते हैं ना अपना खून पसीने के साथ लेकर मैं स्क्रिप्ट मुझे आ जाती थी, और मैं उसको लेकर फिर पढ़ जाती थी उसके पीछे, डायलॉग याद करने के पीछे। और एक बार जब डायलॉग मुझे याद हो जाते थे, देन आई यूज्ड टू प्ले इट। मतलब फिर मुझे होता था कि ये मैं इसको थिएट्रिकल करूं थोड़ा, ये एक स्टेज की तरह है मेरे लिए, टीवी नहीं है या ये फिल्म नहीं है, ये एक प्ले हो रहा है। तो प्ले में आपके जी जो कैरेक्टर्स हैं ये सब लार्जर देन लाइफ हैं, ये सब जो है ये बहुत बड़े बड़े किरदार रहे हैं, जी जिनको ये एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे उन्हें इनैक्ट करना है, मुझे उन्हें री इनैक्ट करना है एक तरह से। तो दे हैव टू बी लार्जर देन लाइफ। तो आई प्लेड इट हाउ आई वुड एक्ट ऑन स्टेज। थोड़ा सा हाथ पैर के मूवमेंट्स भी, थोड़े उसमें बॉडी जेस्चर्स भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, आपकी डायलॉग डिलीवरी भी थोड़ी सी जी 2 पैसा बढ़ाकर मैंने की। और जिस तरह मैं फिर जब लोगों के इतना प्यार मिला, मुझे इतना प्यार मिला, और जिस दिन मैं राम को मैंने वनवास दिया, आप यकीन मानिए मुझे इतने मेल्स और इतने रिस्पॉन्स आया है कि इतने लोग रोए हैं, मैं इतना रोई। आशीष जो राम ओ बना था, हम दोनों की रो रो कर हालत खराब थी। और इतना हम दोनों का सच में माँ बेटे का बॉन्ड, शायद हमारे अंदर वो आत्माएं आ गई थी करते हुए, हम इतनी सीरियसली कर रहे थे उस चीज को, शायद इसलिए वो लोगों को भी वो सच्चाई दिख रही थी। तो मुझे जी बिल्कुल ऐसा, मैं आशीष को जब देखती थी तो मुझे लगता नहीं था कि मैं आशीष को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं मेरे बेटे को देख रही हूँ। तो शायद वो प्यार दिखता था। और द वे आई यूज्ड टू से हिज नेम, जैसे मैं उसको राम करके बोल। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, मुझे आप फिर से जॉइन कर सकते हो। जी थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। यस, वेट करते हैं। जी और मैम की बात करें तो यस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, हेलो। जी 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 हाँ प्लीज जी। कंटिन्यू मैम। हाँ, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि वो इतने दिल से किया, इतने उससे किया कि ना मुझे कभी उसमें ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ी, ना वो, बल्कि होल्ड करना पड़ता था कि यार आँसू जल्दी आ रहे हैं, आने नहीं चाहिए थे ओह यहाँ इतनी जल्दी अभी। तो जी बहुत दिल से किया था मैंने वो, और वो बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत प्यार मिला। अभी भी जी जी मुझे इंस्टाग्राम पे भी इंडोनेशिया से और मलेशिया से और कहाँ-कहाँ दिखाया जाता है। साउथ में डब करके दिखाया जाता है, तो इतने मुझे लोग उससे कनेक्ट करते हैं अभी भी। बड़ा अच्छा लगता है। जी फिर मुझे होता है काम कीजिए, थोड़ा कीजिए, पर अच्छा कीजिए, क्योंकि बिल्कुल लोगों को मैम। याद है। हाँ, जी जी मेरा हमेशा रहा है क्योंकि क्वालिटी आपने पे ध्यान यस दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। जी जी इसीलिए मुझे डेली राइट सोप वगैरह करना नहीं अच्छा लगता। जी और जितने भी आपने करैक्टर किए हैं उसमें आपने एक अलग छाप छोड़ी है, चाहे हम फ़िल्मों की बात करें या फिर सीरियल की बात करें और अभी वेब सीरीज़ में भी आपने काम किया है। लेकिन फ़िल्मों की अगर मैं बात करूँ मैम, आपकी एक 98 में आई थी महायुद्ध, नहीं, जिसमें वो आई रिलीज नहीं थिंक आप हुई। नहीं, वो रिलीज ओके हुई ही नहीं। वो केडी शोरी जी ने जी, फिल्म बनाई थी, और तारा की टाइम जी, भी जी, बनाई थी उन्होंने। और मुझे उन्होंने मतलब वो हीरोइन लिया था, और वो कोर्ट रूम ड्रामा था, और उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था उसमें। जी, जी। वो अ, रणवीर शोरी के पिताजी थे। जी, जी, तो रणवीर शोरी के बड़े भाई साहब लोकेश जी, वो उसमें लोकेश। हीरो लॉन्च हुए थे, और मुझे उन्होंने लिया था।
बट वो फिल्म रिलीज जी। नहीं हुई थी। उसमें परेश रावल जी भी थे और किरण कुमार जी थे, मुकेश खन्ना जी, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे, बट वो फिल्म रिलीज नहीं हुई कभी। ओह! और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कभी भी हीरोइन बनने का, बिकॉज मुझे रोमांस करना नहीं आता है। मुझे बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं रोमांटिक सीन्स वगैरह में ना, तो मुझे जी, उसमें कभी इंटरेस्ट भी नहीं था और टीवी से मुझे कभी टाइम भी नहीं मिल पाया, तब मैं कर भी जी, नहीं जी। पाती थी। तो अब मेरा एक वो फेज आया है कि मैंने 7 साल से ऑलमोस्ट, हाँ 7 साल हो गए जो मैंने टीवी, मेरा छूट ही गया आप एक तरह से समझ लीजिए, बिल्कुल जी, जी। धीरे-धीरे, क्योंकि मैं वेब और ये फ़िल्म्स की तरफ वापस, ये करणजीत कौर से वापस मैं वेब में आ गई, फिर उजड़ा चमन से जी, फ़िल्में शुरू हो गई और फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि अब लगातार फ़िल्म्स और वेब सीरीज़ ही आ रही हैं मेरी। इस साल ये भी फरवरी में पहली फ़िल्म आ रही है बहुत अच्छी, जी, शाहिद कपूर और कृति सैनन की, हम लोगों को बहुत अच्छा मेरा कैरेक्टर है उसमें। तो इस तरह जी, लगातार मुझे बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अपनी क्राफ्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है, अलग-अलग कैरेक्टर्स मिल रहे हैं करने के लिए, जो कि जी। आपको टीवी में वैसा टाइम नहीं मिल पाता है। और अपने राइट मैम, परिवार के साथ टाइम बिताने का भी टाइम मिल रहा है। टाइम मिलता है, बिल्कुल सही हाँ। कहा है मैम। जी, जी। आई थिंक मैम आपने सलमान जी के साथ भी काम किया था जानम समझा करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिव्या का कैरेक्टर था जी। फिर हाँ, भारत, करेक्ट। इंडिया, हिंदुस्तान। हाँ, ये तो सब वो वाली जी, फ़िल्में, मतलब वो वाउचर वाली फ़िल्म्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं। कैरेक्टर जी, जी। एक्टर्स की जो जी, जी। फ़िल्में होती हैं। बट वो जानम समझा करो में यस सलमान थे उसके अंदर। यस, और हाँ। उसके बाद हवा एंड चिंटू जी, ऋषि कपूर जी के साथ ये कांता मेरे कामनी पिताजी ने डायरेक्ट की जी, थी, हाँ जी। तो जी, इसमें जी, मुझे जी। ऋषि जी के साथ काम करने का मौका मिला और ये ऋषि जी जी। की कमबैक फ़िल्म थी। ओह! हाँ, तो इसमें मुझे ऋषि जी कपूर जी के साथ काम करने का मौका मिला। वाओ मैम! और इसके बाद जय हो डेमोक्रेसी की थी आपने हाँ, 2015 हाँ, में। ये प्रोड्यूस की थी जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बेसिकली मेरे हस्बैंड ने, और मेरे फादर ने डायरेक्ट की थी और मैंने इसमें आई थिंक 3 आपने इसमें कास्टिंग भी की थी। जी, हाँ, कास्टिंग भी की थी मैंने। कास्टिंग क्या, उसमें सब अपने ही थे। सबको एक-एक फ़ोन करके रिक्वेस्ट करी थी, सब तैयार हो गए थे। आदिल भाई, सतीश जी, कौशिक, ओम पुरी, अन्नू चाचा, अन्नू कपूर, सीमा बिस्वास, आमिर बशीर, आदिल हुसैन, डॉली आलूवालिया जी, सब अपने ही थे जी, सारे। तो उनकी, मतलब मैंने सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने फ़िल्म बनाई थी। उसमें मैंने भी 2 रोल किए हैं। तो जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2015 की ये बात है कि 2000 जी, जी, सॉरी 2015 में तो रिलीज़ हुई थी, सॉरी 2013 में शूट की थी। जी। जी, जी। और मैम उसके बाद जो करणजीत कौर आपने वेब सीरीज़ की थी पहली वेब सनी सीरीज़ थी लियोनी ये, की। कमाल देखिए आप, यस, ज़ी बलवंत का कौर। पहला पहला प्राइवेट चैनल ज़ी5 था। सॉरी जी, ज़ी टीवी था। वैसे ही पहला ओटीटी ज़ी5 था, जी5 हिंदुस्तान यस। का। और ज़ी5 का जी, लॉन्च करणजीत कौर से हुआ, हमारे वेब शो से, सनी लियोनी की जी, अपनी एक्चुअल लाइफ़ पर। और जी, जी, मुझे जब इसका फ़ोन आया कि हम आपको लेना चाहते हैं, तो देखिए हम कितने बायस्ड होते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो बोले मैम आप एक बार मिल तो लीजिए। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि पता नहीं ईश्वर जाने इसकी कहानी क्या होगी, और दूसरा ये ओटीटी होता क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि 5-6 साल पहले इतना आइडिया नहीं था लोगों को ओटीटी का। ओटीटी का जी, असली आइडिया लॉकडाउन में लोगों को मालूम चला। उससे पहले हमें नेटफ्लिक्स का ही पता था बस। और जी, दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये भी था, मेरे रिज़र्वेशंस ऐसे थे कि पता नहीं मदर का कैरेक्टर कैसा था, क्या थी वो। लेकिन जी, उन्होंने कहा मैम एक बार मिल लीजिए आप, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप मत कीजिएगा। हम आपको कहानी जी। सुनाना चाहते हैं। तो मैं नेक्स्ट डे जब गई, मैं अपनी फ्रेंड को लेकर गई साथ में, जो मंथरा बनती थी सिया के राम में, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमारी दोस्ती आज भी ओह! टच में। हाँ, जी, संयोगिता जी, जी। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा यस। संयोगिता जी चलेंगे आप, ऐसा-ऐसा है? तो बोली हाँ, हाँ, मैं चलूँगी, चलो साथ में चलते हैं। हम गए दोनों। और जब मैं वहाँ गई तो सरप्राइज़िंगली मुझे इतना अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ लोग और इतने सॉर्टेड पढ़े-लिखे लोग। तो जब उनसे मिली, उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही डिफरेंट है जो मैंने प्री कंसीव्ड नोशंस थे मेरे। तो मैंने कहा ठीक जी, है, ये तो मैं ज़रूर करूँगी। फिर उसी दिन पैसों की बात हो गई, सब हो गया। फिर ये था कि कनाडा में शूटिंग है, तो फिर कनाडा में बहुत क्योंकि ठंड थी, तो फिर कनाडा कैंसल होके साउथ अफ्रीका हो गया। तो 60 डेज़ वी वर इन साउथ अफ्रीका। वी शॉट
पूरा एक सीजन 40 डेज में एक सीजन हमारा शूट हुआ, फिर बीच में 2 महीने जी का जी गैप था, फिर हम दोबारा गए सेकेंड और थर्ड सीजन के लिए। और मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा, बेहतरीन और सबसे कह सकते हैं आप सबसे टफ काम मेरा करणजीत कौर में अभी तक का, मतलब सबसे इट वाज, एक तो अल्कोहलिक, ऊपर से ऐसी जी डिप्रेस्ड वुमन की कहानी जो इतनी टफ लाइफ जिसने झेली सनी की वजह से, जी उसकी पर्सनल चॉइसेस की वजह से, तो उसमें वो एगनी और वो दिखाना, तो जी सेकंड सीजन देखते हुए मैं भी भूल गई कि ये मैं हूँ कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो गई कि मेरे भी आंसू आ गए उसके डेथ सीक्वेंस ओ पे। तो इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। रिज, मैं आपको 2 मिनट में फोन करूँ, कोई आए हैं? यस यस प्लीज प्लीज। 2 मिनट जी में करती हूँ। जी जी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। यस, और मैम की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मैंने बताया, तारा सीआईडी कहता है दिल, मैं ललिता देवी का जो करेक्टर प्ले किया था वो मैम ने किया था। इसके अलावा फूल बनी, फूलन एंड जानम समझा करो, भारत इंडिया हिंदुस्तान, और उसके बाद इनकी फिल्म की अगर मैं बात करूं, चिंटोचे, जिसमें इन्होंने कांदा का रोल प्ले किया था, हवा, तांत्रिक शक्ति, जय हो डेमोक्रेसी, जो कि इन्होंने खुद प्रोड्यूस भी की थी और इनके फादर ने डायरेक्ट की थी। और इसके अलावा इन्होंने एक तमिल फिल्म में भी काम किया था 2010 में। और इसके बाद से एक वेब सीरीज आई थी, हे प्रभु, जिसके लिए इन्हें नॉमिनेट भी किया गया था बेस्ट ओटीटी अवार्ड से। और इसके अलावा सिया की राम में भी इन्होंने काम किया है, कि कई का जो किरदार निभाया है वो बहुत ही कमाल का था। और इसके अलावा काफी एड भी की है, दिवाली पे भी किया है और बहुत सारी एड में काम किया है। एक इनकी वेब सीरीज आई थी उजला चमन 2019 में, जिसमें इन्होंने सुषमा कोहली का करेक्टर प्ले किया था। उसके बाद यू टर्न, यूटर्न में राधिका की मदर बनी थी। और ये आई थिंक जी के लिए ये जो वेब सीरीज थी, शुक्र दोष 2023 में, जिसमें वीना का करेक्टर प्ले किया है, एंड हाफ लव हाफ अरेंज, जो कि 23 में आई थी, और जिसमें रजनी तनवर, जो कि रजनी बुआ बनी थी, और बहुत ही अच्छा करेक्टर था। इसके बाद आंख मचौली, जो कि 23 में आई थी लास्ट ईयर, और इसमें भी बहुत ही कमाल का करेक्टर प्ले किया है। वर्सेस कौशल्या जी वर्सेस कौशल, जो कि 23 में आई थी, और बहुत ही अच्छा काम किया है। और ऐसी शख्सियत, सच में हमें भी ऐसी शख्सियत से सीखने का मौका मिलता है। अगर मैम की बात करो, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। कहीं न कहीं हमें भी इनसे सीखना चाहिए। इसके अलावा अ, जिस जुनून के साथ ये इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, आई थिंक इनके, और इनको 2003 में आई थिंक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, कहता है दिल के लिए, इंडियन डेली अवार्ड। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी अवार्ड अचीव किए हैं। और इनके एक सीरियल आता था कर्तव्य, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा करैक्टर प्ले किया है। यस, और सीआईडी की बात करें तो सीआईडी में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और अलग-अलग जो किरदार निभाए हैं। जी हाँ। हाँ हेलो। जी, आई एम बैक, आई एम सो यस। सॉरी। हाँ, नो, 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 इट्स ओके मैम, इट्स ओके। नहीं आज ऐसा कुछ नहीं है। नया जी। साल है और मेरी जो मैं नई फिल्म करने जा रही हूँ उसका कॉन्ट्रैक्ट और साइनिंग अमाउंट आया है, तो इससे ओह! शुभ तो कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। तो मैंने वही बोला, ये मैं कहा बहुत 5 ही, दीजिए मुझे। यस, हाँ। यस, कोई बात नहीं मैम। और उसके बाद मैम एक वेब सीरीज आई उजड़ा चमन, जिसमें नहीं सुषमा नहीं, कोहली का आपने रोल। उजड़ा चमन फिल्म जी। थी।
वेब ओह! सीरीज नहीं है, उजड़ा चमन फिल्म है। जी, जी। उसमें मैं, मानवी गगरू, सनी निज्जर, अतुल कुमार जी, जी। वो गंजे की कहानी है जो, वो तो जी, जी, फिल्म है। जी। वेब सीरीज करणजीत कौर है। फिर आई वेब सीरीज हे प्रभु सीजन 2 एमएक्स हे पे। प्रभु! हाँ, यस, यस, उसमें आप नॉमिनेट भी हुई आई थिंक नहीं मुझे बेस्ट अवार्ड भी ओटीटी। मिला उसमें। हाँ, जी, उसमें जी, जी। मैं फिल्म फेयर में भी नॉमिनेट हुई थी, ओटीटी फिल्म फेयर में, ओह बेस्ट वाह! सपोर्टिंग एक्टर में, कॉमेडी जी, में। जी, हाँ, जी। यस, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम, हे प्रभु के बारे में। जिसमें आप शांति उसमें ऐसा प्रभु कुछ बनी थी। हाँ, कुछ ऐसा बहुत कुछ जानने जैसा कुछ है नहीं। लॉकडाउन जी, में हम लोग अपने गांव चले गए थे, मतलब मेरे ससुराल चले गए थे। वहाँ उनका फोन आया कि मैम हम आपको लेना चाहते जी, हैं। तो मैं, अब लॉकडाउन में काम, कहाँ तो लोग काम को तरस रहे थे, कहाँ मुझे ये काम आ रहा था। तो मैंने जी, काफी थोड़े तुक्के में थोड़े से मोटे पैसे मांग लिए, वो मान गए। जी। मैंने कहा ठीक है। तो बोले करना तो आप ही को है। मैं कहा चलो भाई ठीक जी, है, फिर मैं आती हूँ। और एक दूसरी मेरी, जो करणजीत कौर के ही मेरे प्रोड्यूसर्स थे, वो एक दूसरी वेब जी, सीरीज बना रहे थे। वो भी मुझे एक साइड बाय साइड करनी थी, लेकिन उस वक्त ही मैं जब जैसे ही बॉम्बे पहुंची, शूट से पहले जी। हम सबका कोविड टेस्ट होना था, और मेरा टेस्ट हुआ और मैं निकली पॉजिटिव, और सिम्टम्स मुझे कोई नहीं थे। तो मुझे दोनों में से एक वेब सीरीज छोड़नी पड़ गई। जो मेरे पुराने ओह! प्रोड्यूसर्स थे उनको मैंने समझाया, मैंने कहा मेरा ऐसा ऐसा पॉजिटिव निकला, और वो ऑलरेडी शूट पर थे पंजाब में। तो वो मेरे लिए 15 दिन बीच का, हम लोगों का वो सबका 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड था ना, तो यस, वो नहीं 14 वेट दिन कर का। सकते जी, थे, क्योंकि 14 दिन मेरा कैसे किसी एक्टर की वेट की जा सकती है। तो हुँ, उनको, हाँ, उनसे माफी मांगनी पड़ी मुझे ऑब्वियसली, कि उनका भी नुकसान ना हो। और दूसरा ये कि अ, दूसरा जो था, उन्होंने 14 दिन मेरा वेट किया, उसके बाद जी, शूटिंग शुरू करी हमने। जी, हाँ जी। जी, जी। और उसके बाद यू टर्न करके भी आई थिंक एक वेब सीरीज़ हाँ, आई है। नहीं, जी, यू जी, जी। टर्न, यू टर्न वेब राधिका सीरीज मदन। नहीं है, यू टर्न ओटीटी फिल्म है बालाजी की। जी, जी। जी, वो जी। उसमें, हाँ, उसमें बड़ा क्लियर था मुझे। उसमें उन्होंने बोला हम आपको क्या बोलते जी, हैं, गेस्ट अपीयरेंस का उसमें वो था, बड़ी क्लैरिटी थी। जी, कहते हैं ना, माया मिली ना राम, तो उसमें कई बार इसमें तो कुछ है जी। ही नहीं। एक सेकेंड, हाँ सॉरी रिट्स, ये कोई बात नहीं मैम, कोई बात। जी, 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 कोई बात। चेक कर लीजिए सिराज भाई, पक्का। जी, थैंक यू। हाँ जी। जी, जी। तो वो, हाँ, वो बहुत यस। उसमें अच्छा कैरेक्टर था, और अच्छे सीन थे, अच्छा पैसा था, तो इसलिए करी। जी, जी। हाँ जी। जी, जी। फिर उसके बाद शुक्रदोष, हाफ लव, हाफ अरेंज ये अभी जिसमें रजनी हाफ बुआ लव का हाफ अरेंज तो अभी आपने। रिलीज हुआ है। हाँ, शुक्रदोष अभी रिलीज जी, नहीं हुई है। फिर अभी एक फिल्म आनी है, मर्डर मुबारक, वो नेटफ्लिक्स पे आ यस, रही है, मर्डर वो मुबारक। मैडॉक की। हाँ जी, जी, वो मैडॉक की है। उसमें बहुत अच्छे एंड अच्छे आँख कैरेक्टर में लोग। मिचोली। जी, आंख मिचोली आ गई, आंख मिचोली रिलीज हो गई। ये आंख मिचोली लॉकडाउन से पहले की फिल्म थी, और रिलीज अब जी, जाकर हुई पिछले साल। वो लंबा गैप आ गया उसमें, तो जी, जी, वो हो गई रिलीज। अब आनी है मर्डर मुबारक। अभी सबसे पहले वो आ रही है, मैंने जो आपको बताया, शाहिद और कृति वाली फिल्म, जी, इम्पॉसिबल लव स्टोरी। अभी तक नाम उसका पता नहीं यस, क्या है अभी तक। वो आ जी, रही है 9 फरवरी को। फिर उसके बाद मर्डर मुबारक आ रही है। उसमें बहुत अच्छी कास्ट है। उसमें पंकज त्रिपाठी हैं, सारा अली खान, ओह! और अपना विजय वर्मा, और संजय जी, कपूर, करिश्मा कपूर, बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे काम ओह करने का वाह! मौका मिला। वंडरफुल टाइम आई हैड। एंड देन जी, कौन सी आ रही है, दिलेर। हाँ, वो वो तो अभी बन रही है, वो इब्राहिम अली खान के साथ, दोनों बहन भाई के साथ मैंने काम कर लिया। वाओ! तो या ओह! वंडरफुल। एंड फिर अभी मैं एक फिल्म करने कर कर एक और फिल्म मैंने की, कौशल जी देखिए कब आते हैं, कौशल जी कौशल वर्सेस जी, कौशल यस। जी। हाँ जी, वो भी आनी है। उसमें मैं और विजेंद्र भाई साहब साथ में हैं, वाओ! विजेंद्र चाला जी। इसमें भी हम विजेंद्र दोनों कलश। साथ में हैं, मर्डर मुबारक में भी हम दोनों हैं, और अब जो मैं फिल्म करने जा रही हूँ उसमें भी हम दोनों हैं जी, साथ में। ओह तो वाह! हाँ, तो उसमें रणवीर शोरी भी है, मैं हूँ, काफी सारे जी, हम लोग पुराने दोस्त, पुराने जानकार
साथ में काम करने जा रहे हैं, कॉमेडी फिल्म है। फिर हाफ लव हाफ अरेंज्ड का सेकंड सीजन अब है, जो अप्रैल से जी शूटिंग शुरू होगी, जिसकी मार्च से शूटिंग ओह थी, पर मैं मार्च में अवेलेबल नहीं हूँ, तो अप्रैल से उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी फर्स्ट हाफ तो इस तरह से टाइड अप है, बाकी ईश्वर की जैसी मर्जी और कृपा। मैं तो जीवन में कभी कुछ प्लान नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने तो जी बम्बई जी आना कभी प्लान नहीं किया था, एक्टर बनना जीवन में कभी प्लान नहीं किया था, एक्टर बनी रहूंगी ये कभी प्लान नहीं किया था। तो ईश्वर जी के भरोसे चलती हूँ, जहाँ जैसे वो ले जाए, गो विद द फ्लो। जी जी क्योंकि ईश्वर ने खुद ही आपकी प्लानिंग बना ली थी मैम। हाँ, वो कहते हैं ना कि whenever you want to make God laugh, just tell him your plans. यस तो उनका राइट होता है मैम। अच्छा और प्लान इसके बनाया अलावा था बता। आपने एड फिल्मों में भी काम किया है मैम। हाँ जी, 2-3 एड्स में भी काम दिवाली किया है। किचन, न्यू ईयर, हाँ, बहुत सारी हाँ। एड फिल्म में भी काम किया है। जी, जी, जी। जी जी। और मैम जो ये आपका सफर रहा है, कितने चैलेंजेस आए हैं इस सफर में? चैलेंजेस एज़ एन एक्टर मुझे कम आए हैं जीवन में। एज़ एन जी एक्टर मैं जैसे लोगों के पास बहुत सी कहानियाँ होती हैं एज़ एन एक्टर स्ट्रगल की, टचवुड मेरे जी पास नहीं है। क्योंकि मैं तो आपको जैसा बता रही हूँ कि मैं तो 15 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, और तब से आज मुझे 30 साल हो गए हैं। जी लगातार टचवुड ईश्वर की दया है कि मुझे, मेरे शायद पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, इस जन्म में अच्छी एक्टिंग बिल्कुल है, मैम। और एक जी प्रोफेशनलिज्म है, जिसकी वजह से लगातार काम मिल रहा है। और एक अपने आप को, अपने क्राफ्ट को इवॉल्व करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं राइट हर जगह वही 90s की एक्टिंग करती रहूँ तो वो नहीं चलेगा। जी ओटीटी का जी स्पेस बिल्कुल अलग है, फ़िल्म का स्पेस और अलग है। तो जी सीरियल्स का स्पेस बिल्कुल अलग है। सीरियल की एक्टिंग लाउड एक्टिंग है। ओटीटी की जी एक्टिंग जो है उसमें आपको बहुत सटल करना पड़ता है, और इतना जी सटल हो गई हूँ मैं, इतनी ज़्यादा सटल हो गई हूँ कि मैं अभी एक वेब सीरीज़ के भी शूट कर रही थी, अनुराग कश्यप भी हैं जिसमें, मैं आपको बैड कॉप करके एक है, तो उसमें मेरे वही डायरेक्टर हैं जो करणजीत कौर के डायरेक्टर थे। बोले मैम ओह मुझे यहाँ थोड़ा-सा लाउड चाहिए। मैं कहा नहीं, लाउड नहीं करूँगी मैं। बोले अच्छा मेरे लिए 1 पैसा बढ़ा दीजिए। मतलब इतना बैक ऑफ द माइंड आपके इवॉल्व हो जाते हो आप अडैप्ट हो जाते हो हर चीज़ को लेकर, कि फिर आप जी गलत सुर लगाने में डरते हैं आप, कि ऐसा ना हो एक भी सुर मेरा, मैं बेसुरी ना हूँ कहीं, ये आपको जी फील डर लगने लगता है। तो एक अच्छा है, लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है आपको, हर प्रोजेक्ट में आप हर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो मुझे ये भी पता चल रहा है किस डायरेक्टर का क्या स्टाइल है। कुछ डायरेक्टर्स आपको बिल्कुल छूट देते हैं कि आप इम्प्रोवाइज कीजिए, आप करिए, आपको जो करना है। कुछ नहीं, वो कुछ डायरेक्टर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए, ये करिए आप, जी बस इतना ही, इतना इतने से इतना। कुछ डायरेक्टर्स बहुत टेक्स लेते हैं, कुछ डायरेक्टर्स बिल्कुल टेक नहीं लेते हैं। उनको होता है जी एक टेक में जो मिल गया। मतलब मेरे लिए होमी अजानिया के साथ काम करना, और वहाँ कुणाल देशमुख के साथ काम करना, और आदित्य दत्त के साथ काम करना, और मतलब मेरे फादर रंजीत कपूर के साथ काम करना, मतलब ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं सबके साथ काम करने के। तो जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। और सर के साथ आपने काम किया है मैम, कितना प्रेशर रहता था? रंजीत कोई सर के प्रेशर साथ नहीं, भी वो आपने तो बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि वो बहुत कूल आदमी है वो। और जी बाकी सारा प्रेशर तो ऋषि जी ने ले लिया था, उनका सारा क्राउड कंट्रोल ऋषि जी करते थे सेट पे पूरा ना। और पूरा रंजीत बाबू आप टेंशन मत लीजिए, चुप रहो तुम लोग, क्या वो बहुत, जैसे पता ही है सबको कैसे थे वो, बड़े मजे के, जी बहुत प्यारे वो थे। जबकि शुरू में मैं चुप रहती थी एकदम, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का स्पेस डिस्टर्ब करना। तब वो कहते थे कि तू बोलती क्यों नहीं है तू। मैंने कहा सर मैं तो आपको देख के आपकी ओह फिल्में याद करती रहती हूँ, मेरी क्या जी औकात में आपसे सामने बात कर ले, पागल है तू, मुझे इतना अच्छा लगता है तेरा काम, माय वाइफ लव्स यू, ये वो जैसा उनका स्टाइल था बात करने का। तो जी जी बड़ा अच्छी बड़ी मीठी यादें हैं उनकी। और ओह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी ये जो फेज है, इसमें मैं अपना काम एंजॉय कर रही हूँ। इसमें मुझे ये डर नहीं लगता कि मान लो मैं बीमार हो जाऊं तो क्या होगा, क्योंकि सीरियल में तो आप बीमारी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सीरियल जी में आप जी छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डेली सोप में आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते हैं, आपको राइट आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप घर पहुंचते नहीं है कि आपके वापस शूट पे पहुंचने का टाइम हो जाता है। तो उस जी ग्राइंड से निकलना बहुत जरूरी होता है। और मुझे मालूम बिल्कुल है एज मैम एन एक्टर, भाई किसको पैसे कमाने बुरे लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रख के आपको डिसीजन लेना होता है कि नहीं मुझे टीवी नहीं करना, अभी जी फिलहाल जी मुझे नहीं करना। मैं टीवी करूंगी तो बहुत ही कुछ अच्छा आएगा तो ही करूंगी मैं, मेरे दिल का, जी या तो बहुत अच्छा हो या बहुत अच्छा पैसा हो, यही 2 रीजन होंगे मेरे टीवी करने के, अदरवाइज मैं कुछ नहीं, टीवी नहीं करने वाली हूँ। जी मैं जी बहुत ये
इस फेज को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी अच्छे एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। राइट मैम। ओटीटी और अच्छी फिल्मों की वजह से अच्छे एक्टर्स की बहुत जरूरत है। टैलेंटेड एक्टर्स को बिल्कुल। काम मिल रहा है, उनके जी वर्थ जी के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है, मतलब उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उन्हें काम मिल रहा है कि हाँ इस एक्टर से ये काम निकाला जा सकता है। यहाँ पर अभी टाइपकास्ट उतना नहीं है जितना बाकी पहले की फिल्मों में और पहले के टीवीज में हम टाइपकास्ट हो जाते हैं। अभी ओटीटी ने जी वो टाइपकास्ट का टैबू हटा दिया, तो उससे बहुत जी जी फर्क पड़ रहा है। उससे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स सामने आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने को मिल रहा है कि मुझे अपनी जी क्राफ्ट को शार्प करना पड़ता है कि यार कल उसके साथ सीन है, मुझे अच्छा करना है, मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसे करके देखूं, मैं ऐसे करके देखूं। तो जी और so I'm enjoying this phase as I said, and I'm जी enjoying my time with my family also। तो मतलब इसको कहते हैं ना कि और क्या चाहिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो वो वाली बिल्कुल स्टेज है। मैम। यस, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी अगर फ़िल्मों की बात करें, अभी मुन्नार के साथ जो फ़िल्म की है आपने, हाँ जी, हाँ वो जी। भी बहुत ही अच्छी फ़िल्म है एंड वेब सीरीज़ में करेक्ट, बहुत हाँ। ही अच्छा काम कर। जी, जी। तो टीवी वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी ही करो, जी, जी। मेरा मैंने ये बोला ना मानना है। आपसे, टीवी जी, करने के मेरे 2 ही कारण होंगे, या तो बहुत अच्छा रोल हो, कि इतना जी, जी। अच्छा है कि कुछ नया ट्राई हो रहा है और उसमें ऐसा कैरेक्टर है कि हाँ, तब मुझे लगेगा कि हाँ, ये मैं करूँगी। और दूसरा, या जी, तो जी। इतना मैं पैसा मैं बोल दूँ और वो कहेंगे हाँ, ठीक है कर लो, फिर मैं कहूँगी हाँ, चलो ठीक है कर लेते हैं, फिर मैं टीवी कर लूँगी। पर अभी नहीं, अभी मुझे दोनों की ज़रूरत नहीं। जी, जी, बिल्कुल मैम। और मैम इंडस्ट्री की बात करें तो आपको किन एक्टर ने इंस्पायर किया है? किन एक्टर्स ने इंस्पायर किया, देखिए कौन से इंस्पिरेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ, कौन एक्टर्स मेरे फेवरेट हैं वो ज़रूर मैं बता सकती हूँ। मुझे किनका काम बहुत अच्छा लगता है, जिनकी जी, फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उसमें डेफ़िनेटली दिलीप साहब की तो ख़ैर क्या बात मैं करूँ। इंडियन इंडियन जी, फ़िल्म्स में रियलिस्टिक एक्टिंग वही लेकर आए, वो तब हॉलीवुड की एक्टिंग करते थे। और बाकी जी, उनकी काम, उनसे तो कितने मतलब लोगों में आप उनकी एक्टिंग की झलक देखेंगे, बच्चन साहब से लेके शाहरुख से लेके जी। सब में वो है। फिर मुझे आज के दौर में जिनके साथ मैंने काम किया, मुझे वन ऑफ माय फेवरेट्स इज़ विजय वर्मा। मुझे बहुत अच्छा विजय लगता है, वर्मा, यस। उसका काम बहुत अच्छा लगता है, वो इंसान बहुत जी, प्यारा है। फिर मुझे विकी कौशल मुझे बहुत अच्छा लगता है, एज़ एन एक्टर ही इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर। जी, एंड देन बहुत कितने अब रणबीर कपूर बाप रे! क्या 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 एक्टर है, मतलब आज अगर ऋषि जी होते तो इतने खुश होते देख के। मैंने अभी एनिमल देखी, ओनली रणबीर कपूर कुड पुल इट ऑफ। 3 घंटे पब्लिक को, यस, जहाँ हमारे आज पास 3 सेकंड नहीं होते हैं, हमारे अटेंशन डेफिसिट हो रखे हैं सब लोग। उसमें 3 घंटे उसने बिठा के रखा, तो उसमें डायरेक्टर के साथ-साथ बहुत बड़ा हाथ रणबीर कपूर का भी है, जिसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया। तो बहुत बहुत अच्छे, आज के दौर के अगर देखे जाएं तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, और आई विल से बेस्ट एक्टर्स ऑफ टुडेस टाइम्स। एंड मुझे और मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, तो इतने ज्यादातर इतने सब अच्छे, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा एक्टर्स हैं। मैंने डिम्पल जी के साथ काम किया 2 फिल्मों में, और जबकि दूसरी फिल्म में मुझे डिम्पल जी ने जिद करके मुझे बोला कि तुम करो उसमें, क्योंकि मेरा पिछली फ़िल्म का एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक नहीं था, तो बोली नहीं, उनके जी, साथ ज़रूर तुम काम करो, अच्छा रहेगा। और सच में मैंने किया, तो मैंने बोला, और वहाँ डिम्पल जी भी थी। तो शी इज़ सो स्वीट, इतनी प्यारी। और धर्म जी के साथ मैंने काम किया, मुझे इतना अच्छा लगा धर्म जी के साथ काम करके। और इब्राहिम इज़ ऑल्सो सच अ स्वीट बॉय, सच अ वेल ब्रॉट अप बॉय, ओह! सब बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, प्यारे अच्छे हैं। और दूसरा, आप प्यारे होते हैं जी, तो सब प्यारे मिलते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप खुद इतनी प्यारी हो, खुद इतनी डाउन टू अर्थ हो। और मैम कुछ टिप्स हम भी लेना चाहेंगे एक एक्टर के लिए, क्योंकि हमारे शो में बच्चे भी जुड़ते हैं। तो मैम एक एक्टर के लिए थिएटर करना कितना ज़रूरी होता है? उतना ही ज़रूरी होता है थिएटर करना एक एक्टर के लिए, जितना मछली के लिए पानी। क्योंकि जो थिएटर आपको जो कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, जो आपको लाइव ऑडियंस के सामने, जो वो आपको एक मतलब इट्स अ रियल, इससे ज़्यादा बड़ा आपको आपके पास या फेल होने का एग्जाम्पल नहीं मिलता।
जो एक थिएटर आपको देता है, उसमें आप रिहर्सल्स कर करके अपने आप को मांझते हैं, आपकी जी डायलॉग डिलीवरी से, आपके डिक्शन से लेके आपके परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज, मार्क पे आना, ये सामने लाइव ऑडियंस देख रही है, कुछ भी गलत हुआ तो 1 सेकंड में आप पकड़े जाते हो, ताली या गाली थिएटर में तुरंत होता है। तो इससे बड़ा जी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इसलिए थिएटर जैसे हर फील्ड के लिए आपको कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई डिप्लोमा जरूरी होता है। बिना डिग्री जी के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, एमबीए नहीं, आप बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी अगर होटल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना कहीं से। तो जी वैसे एक्टर बनने के लिए भी ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के मेरी 2 इंस्टाग्राम रील्स है और मैं एक्टर बन गई, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग लेकर आइए, एक्टिंग तब आप एक्टर बनिए। क्यों आपको कोई एक्टर ले ले जब 10,000 लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए। 2 चीजें यहाँ बहुत जरूरी है, एक आपका टैलेंट, दूसरी आपकी किस्मत। ये चीजें राइट आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा है। और मैम इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूँ तो आपकी क्या क्या हॉबीज है? मुझे फिल्में देखना, मैं ज्यादातर तो अब, पहले तो मैं किताबें बहुत पढ़ती थी, और अब ऑनेस्टली बोलूं कि जब से ये ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म्स आ गए, किताबें पढ़ना बहुत कम हो गई हैं, जिसका मुझे दुख भी बहुत रहता है। मैं ला के रखती हूँ और सोचती हूँ आज शुरू करूंगी, फिर बस ये एपिसोड खत्म हो जाए, उस चक्कर में मेरी किताबें रखी रह गई हैं। तो मुझे वापस एक तो किताबें शुरू करनी है पढ़नी, और मैंने बहुत जल्दी किताबें, एक्चुअली बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। मतलब मैं 6ठी क्लास में थी जब मैंने मोहन राकेश से लेके और गिरीश ओह कर्नाड का तुगलक से लेके सब पढ़ डाला था। तो एक तरह से मैंने तब इतना सब पढ़ डाला था जो अब मैं मिस करती हूँ कि मैंने तब पढ़ लिया और अब मैं मिस करती हूँ। मतलब, और जी लाती हूँ मैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि वो अब इतने एंटरटेनमेंट के जरिए इतने हो गए हैं, तो मुझे होता है कि बस किताबें वापस शुरू करना चाहती हूँ। और मुझे वेब सीरीज वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है, यूरोपियन वेब सीरीज देखना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ बहुत बढ़िया स्पेनिश में, और स्वीडन की, जर्मन कुछ बहुत अच्छी। फिर मुझे वर्ल्ड वॉर 2 पे जितना भी पढ़ना और फिल्म देखना और डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीके से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो मुझे पसंद है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, नॉट जी गुस्सा कपूर। जीके से तो कहीं इतनी ऑब्सेस्ड है अपने जी से। जीके से रिलेटेड कोई भी चीज हो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्ट देती है। जी हाँ, और बाकी मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। जी बाकी जी मुझे घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है। ओह थैंक यू सो मच मैम। और मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें मैम? मैं यही देना चाहूंगी सबको मैसेज कि देखो भैया, यहाँ कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस उम्मीद से कभी मत आओ कि अरे मैं पहुंचा बस बॉम्बे, मैं आ रहा हूँ। यहाँ नहीं होता ऐसा। पूरी तैयारी से आओ और पूरी हिम्मत से आओ, है ना। हिम्मत और तैयारी से आइए, और बाकी किस्मत पे अगर मिला मौका तो उसे हाथ से फिर जाने मत देना, अपने टैलेंट के और अपने प्रोफेशनलिज्म से। तो मैं यही कहना चाहूंगी, और दिल अपना थोड़ा पत्थर का बना के आना जब यहाँ आना, क्योंकि यहाँ मैंने बहुतों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। तो ये जरूर मैं कहना चाहूंगी। और ट्रेनिंग से आए, ट्रेनिंग लेकर आए, ताकि आप जब 100 की भीड़ हो तो उसमें आप अकेले क्यों खड़े, अपने जी अकेले खड़े नजर आए, अपने टैलेंट के कारण आपका स्पार्क दिख जाए कास्टिंग डायरेक्टर्स को, जी नहीं यार इस बंदे में कोई बात है या इस बंदी में कोई बात, तो वो ट्रेनिंग से ही आएगी, वो आपके मंझने जी से आएगी। जी पढ़िए, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखिए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, जी इंटरनेट का सदुपयोग करना, ये जरूर मैं मैसेज देना चाहूंगी। जी जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। थैंक यू लाइकवाइज, सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और फिर मिलेंगे जरूर जल्दी। यस डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच, बाय सो बाय। मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।